Hello everyone, this is me and welcome to my YouTube channel. So student, today I am going to teach you class 10 biology chapter number 11 homeostasis on behalf of Trine Tutor Academy. So student, let me discuss it in detail, okay? First student, यही पूछा जाएगा कि व्हाट्स होमोस्टेसिस क्या होती है। देखो बच्चे, हमारे जिस्म में जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो रही है, इसकी जो रिक्वायरमेंट है, जब हम इसको रिक्वायरमेंट को पूरे करते हैं, जिस तरह साल्ट की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है, टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, जब हम इसकी मेंटेनेंस करते हैं, इसकी इक्विलिब्रियम हम करते हैं, तो इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, इसको हम होमोस्टेसिस कहते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने एक छोटा डिफिनेशन लिखा है, द टेंडेंसी टुवर्ड आर रिलेटिवली stable equilibrium between interdependent elements especially as maintained by physiological process। physiological process कौन सी प्रोसेस होते हैं जो हमारे जिस्म में होती है। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पर हमारे साथ स्टूडेंट क्या हैं, यही जो अभी मैं बयान करने जा रही हूँ, ये क्या है, ये हमारे साथ सिर्फ 11.0 टॉपिक के इंट्रोडक्शन है, क्योंकि इस 11 चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन था ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था ना, इसलिए मैंने डिफाइन किया। पहले जो इंट्रोडक्शन थे मैं नहीं लिखती थी, अभी मैंने वही 11.0 टॉपिक मैंने यहाँ पर भी डिस्कस किया। ओके, तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पर इसमें इसी इंट्रोडक्शन में क्या है, इन्वायरमेंट्स है। ठीक है, इन्वायरमेंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन्वायरमेंट्स क्या होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, ऑर्गेनिज्म के लिए रिक्वायरमेंट है क्या, रिक्वायर है दो इन्वायरमेंट्स। ओके, फर्स्ट को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट को हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बोलते हैं। ओके, और दूसरी को हम इंटरनल इन्वायरमेंट बोलते हैं। तो फर्स्ट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बच्चे क्या होती है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट होते हैं जो एयर अराउंड एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। देखो बच्चे, जब ऑर्गेनिज्म की अराउंड है तो इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, इसको हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहते हैं। ओके, और इंटरनल इन्वायरमेंट किसे कहते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट जो विद इन अ बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इंटरनल इन्वायरमेंट। जो बॉडी की अंदर होती है, जो भी ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट है, एनिमल है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इंटरनल इन्वायरमेंट कहते हैं। ओके, जो बॉडी के अंदर आती है। ओके, जो बॉडी से अराउंड होती है, तो इसको हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ रही है। तो फर्स्ट यहाँ पर हमारे साथ फिर से ये मैंने डिफाइन किया, छोटे करके मैंने डिफाइन किया, और यहाँ पर कुछ थ्री इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है। थ्री इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स क्या होती हैं, सो थ्री इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ होमोस्टेसिस। होमोस्टेसिस की थ्री इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होती है, क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन है, थर्मो रेगुलेशंस हैं, और एक्सक्रीशंस हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट, जो ऑस्मो रेगुलेशन है ये किसे कहते हैं, तो ऑस्मो रेगुलेशन जो है, जब हम साल्ट और वाटर की मेंटेनेंस हम बॉडी के अंदर करते हैं तो इसको हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं, चाहे प्लांट अपने इसकी मेंटेनेंस करते हैं या कोई भी एनिमल। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। ओके, कहते हैं जो साल्ट और वाटर की मेंटेनेंस जब हम करते हैं। ओके, और जो थर्मो रेगुलेशन है, बेसिकली थर्म की मतलब क्या है, थर्म की मतलब तो हीट ही है, तो हमें पता है। सो थर्मो रेगुलेशन क्या होती है, थर्मो रेगुलेशन जब हम टेम्परेचर की मेंटेनेंस करते हैं तो इसको हम थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। ओके, सो देखो, टेम्परेचर हमारे लिए जो रिक्वायर है वो 37 है ना, 37 डिग्री सेल्सियस हमारे लिए जो टेम्परेचर है, ये 37 डिग्री सेल्सियस हमारे लिए ज़रूरी है। ओके, अगर हमने 37 डिग्री सेल्सियस या ज़्यादा हुआ या कम हुआ तो इक्विलिब्रियम पे चाहिए ना। इक्विलिब्रियम कितनी है इसका, 37 है। ओके, अगर 38 हुआ या 40 हुआ या 39 हुआ तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो इंजाइम है ये डीनेचरेटेड होता है ना। ओके, जो वो है ना, एक्सक्रीशन क्या होते हैं, हमारे जिस्म में जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है तो इसमें क्या है, मेटाबॉलिक प्रोसेस से रिलीज होती है, अमोनिया रिलीज होती है, यूरिक एसिड है, यूरिया है, एटीसी, बहुत गैसेस या कोई और हार्मफुल सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं। तो यह हमारे जिस्म से जब रिलीज होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सिक्रीशन कहते हैं। व्हेन वी रिलीज हार्मफुल सब्सटेंसेस, जब हम हार्मफुल सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं तो इसको हम सिक्रीशन कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। ओके,
सो यहाँ पर मैंने डिफाइन किया, जो मैंने डिफिनेशंस लिखे थे, बहुत छोटे छोटे डिफिनेशन मैंने लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर मसलन बुक में भी एक दफ़ा हम रिपीट करेंगे। ओके, सो बुक में क्या लिखा है, बुक में भी वही लिखा है, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है इसके लिए ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है इसके लिए, दो इन्वायरमेंट ज़रूरत है, ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट ज़रूरत है, हमने वहाँ पर भी डिफाइन किया, ठीक है। और इसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो कि अराउंड है इसको हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहते हैं, जो कि अंदर है इसको हम इंटरनल इन्वायरमेंट कहते हैं। ओके, यहाँ पर दूसरे पेज में क्या लिखा है, दूसरे पेज में यही जो ओस्मो रेगुलेशन है, थर्मो रेगुलेशन है, वो हमने डिफाइन किया ऑलरेडी। ओके, यहाँ पर देखो, ओस्मो रेगुलेशन से कहते हैं द मेंटेनेंस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट, वाटर और साल्ट की जब हम मेंटेनेंस करते हैं इन अ बॉडी फ्लूइड इज नोन एज ओस्मो रेगुलेशन, इसको हम ओस्मो रेगुलेशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, द मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम बॉडी टेम्परेचर, जब हम ऑप्टिमम बॉडी टेम्परेचर की मेंटेनेंस करते हैं इसका थर्मो रेगुलेशन, इसको हम थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। ओके, द इंजाइम रिक्वायर्ड सेटेबल टेम्परेचर फॉर दियर एक्शन, देखो इंजाइम जो है, इंजाइम के लिए सेटेबल टेम्परेचर ज़रूरत है, ठीक है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होती है तो ये हमें पता है कि इंजाइम इज़ डिनेचरेटेड। ओके, अगर कम हुआ तो बिल्कुल काम नहीं होती है। ओके, सो स्टूडेंट, दिस वाज माय टुडेज वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो। ओके, थैंक्स, गुड बाय।